देखिए, अगर वाकई में नेगेटिविटी है तो माँ भगवती बाबा जी नहीं छोड़ते। ठीक है, 3 हाजिरी में खत्म, बल्कि पहली हाजिरी से बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कहाँ है, वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आगे जाकर बंद होगा या नहीं होगा, वो यहाँ से होगा या डॉक्टर से होगा, वो मैं बता सकती हूँ। तो आपके क्या तकलीफ समस्या? मेरे घर की ये दिक्कत है, है? घर की ये दिक्कत है। बताइए कि क्यों पूछा? हाँ बताई थी, सच्ची बताइए। सच्ची बताई। सही सही बताई। झूठ के गोले तो नहीं फेंके? ना ना सच्ची बताइए, कोई झूठ नहीं बोला। कोई झूठ नहीं। ना कोई झूठ। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। बानर भाई फिलहाल बैठे हम रोहद गांव में, शापला के पास रोहद, भगतनी सिमरन जी के पास। और भाई ये सच्चा दरबार है बाबा अमर सिंह पवन का, माता रानी का और श्री श्याम जी का, हनुमान जी का। काफी साल से दरबार चल रहा है, आप लोगों को पता है। और बाबा अमर सिंह पवन की तो आपको काफी वीडियो देखी होंगी आपने। इनका तो कहना है क्या है, इनकी तो अपरंपार माँ, ये तो साक्षात दर्शन दे के सब कुछ दिखा देते हैं। यदि आप भी घर बैठे सब कुछ अपने आप देखना चाहते हो, अपने घर की सारी समस्याएं खुद निवारण करें और 2 मिनट में आपकी साधना बन के तैयार। यदि साधना नहीं लेना चाहते हैं आप खुद, तो भक्तनी सिमरन जी से संपर्क करें। और ऑनलाइन पूछा, दूसरी बात बता देता हूं आपको कि पूछा यदि आप दूर हैं, कहीं आ नहीं सकते यहाँ पर, यदि ऑनलाइन पर पूछा देखना चाहते हैं तो 551 रुपये फीस है शायद। हाँ जी, 551 रुपये फीस है। और वो फोन करें और कॉल के मतलब व्हाट्सएप पे उनका स्क्रीनशॉट डाल दें 551 रुपये डाल के, और बताएं आपके पास ये कॉल करेंगे कि इस समय आपकी पूछा देखी जाएगी, बता दी जाएगी आपको। दूसरी बात कि 1-2 लोगों के मेरे पास फोन आए या फिर किसी ने मैसेज किया, कमेंट किया, तो उन प्रश्नों के उत्तर भी आज मैं लूंगा। किस प्रकार से पूछा देखती हैं, किस प्रकार समस्याओं का समाधान करती है, किन किन समस्याओं का समाधान होता है और कैसे होता है 2 मिनट में, ये पूछांगे। तो सबसे पहले जय बाबा की जी, जय माता की। जय बाबा की, जय माता दी जी। तो सिमरन जी, मेरा पहला सवाल खड़कता हुआ यही है कि ऐसा क्या है कि आप कहते हैं कि भाई मैं बाबा जी की साधना, और भी देते हैं आप कहते हैं, और तो कहते हैं कि आप आओ यहाँ, आपको साक्षात बाबा जी बताते हैं और आप यहीं से बैठी पूछा भी दे देती हैं। तो बाबा जी का क्या आदेश सर, कैसे पूछा देते हैं आप? भाई, मैंने पहले भी वीडियो में कई बार बताया है, जो इंसान परेशान है और वो परेशान होकर के फोन कर रखे हैं कि भाई मैं लाचार हूं ना, मैं जाना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर भाई मेरी फोन पे समस्या हल हो जाए तो मैं फोन पे पूछा लेने के लिए अपना तैयार हूँ, भले ही उसके 551 लग रहे। ठीक है, तो ये आज तक का रिकॉर्ड रहा है, बाबा जी ने उसका पूछा वो निकाला है कि उसने खुद अपने मुंह से भाई ये मंजूर किया कि हाँ, आज तक मैंने भाई ऐसी पूछा कहीं नहीं ली, दरबार में जाकर के भी मैं संतुष्ट नहीं था जो आपने मुझे फोन पे किया है। ये सत्य है जी। एक बहुत से लोगों के फोन आए हैं कि भाई मेरा भाई गुम हो गया, मेरे चाचा जी घर से जा रहे हैं, पागलपन में निकल जाता है घर में, कोई ऐसे काम करने चले जाता है, कोई किसी के साथ घटना घटित हो जाती है। तो क्या उन चीजों के बारे में आप बता देती हैं कि भाई आपका बंदा कहाँ है, आएगा या नहीं आएगा, कैसे आएगा, तो वो बता देती है? भाई जो बाबा जी दिखाते हैं मैं वो बताती हूँ। अभी एक रोहतक का केस था, 2 हफ्ते पहले वो भाई आया था, पैर से पैरालाइज भी था वो, शायद आप भी आ रहे हो उस टाइम, देखा होगा। तो उसकी वाइफ 6 महीने से गई हुई थी। ठीक है, तो बाबा जी ने जो आदेश दिए कि भाई वो आएगी और किसी के थ्रू फोन आएगा आपके पास, ठीक है, वो तब जा करके आएगी। तो हुआ चमत्कार भाई, वो यानी कि दरबार था शनिवार को, वो मंगल को वापसी फिर आता है, कहता है माता जी फोन आ गया, 6 महीने से जिसका लापता, मतलब कुछ अता पता ही नहीं थी, लापता थी, फोन आया है और वो बोल रही है कि मुझे लेकर के चले जाओ, मतलब किसी के थ्रू फोन आया, वो वहां पे उस जगह पे है, उस लोकेशन पे है। ठीक है, माता जी कुछ कीजिए, वो कैसे लेकर के आऊं, डर लगता है भाई, पता नहीं कहाँ कैसे है वो, किसके साथ में रह रही है। तो फिर बाबा जी ने बताया कि भाई वो खुद ही आएगी और अब दोबारा तेरे पास फोन आएगा तो वो दोबारा तेरे पास चल के भी अपने आप आ जाएगी। तो वैसा ही हुआ, उसका फिर फोन ही आया, कहता है कि माँ मैं उसको लेकर के आ गया हूँ, वो घर पे आ चुके हैं।
ठीक है। अभी ऐसे सूरत का केस था, गुजरात का। हाँ गुजरात, सूरत, ठीक है। वहाँ पे भी वो 17-18 दिन से वो लड़का गायब था, लापता था भाई। मेरे पास फोन आया था सूरत से, तो उन्होंने कहा कौन बता सकता है। मैं कहा भाई पूछ लीजिए आप सिमरन जी से फोन पे, पहले क्या ऐसी चीजें बताती हैं या नहीं बताती हैं, क्योंकि हम पुष्टि नहीं करते इन चीजों की। आप पूछ लीजिए, खुद सिमरन जी बताएंगे आपको कि मैं इन चीजों के बारे में बताती या नहीं। हाँ तो भाई वो तो नहीं आ सकते थे। उन्होंने मुझे, हालांकि उन्होंने पहले ऑनलाइन पूछा लिया था, मैंने उनको बोल दिया था आपका बेटा जहाँ भी है, आपका पति है, ठीक ठाक है और वो आ जाएगा। और भाई वो किसी झगड़े के कारण गया, जो मेरे सामने पावा जी ने दिखाया। कहती है हमारा झगड़ा हुआ था एक छोटा सा, वो चला गया, लेकिन 18 दिन से गायब है। हमने मतलब कंप्लेन, पुलिस कंप्लेन भी कर ली, न्यूज वगैरह भी निकलवा ली, कोई अता पता नहीं है। तो फिर भाई आप साधना ले लीजिए। तो बोले कि आप कैसे भी करिए भाई, आ जाइए आप। तो मैं साधना देने के लिए वहां पे गुजरात में गई थी, ठीक है। 18 दिन से जिसका अता पता नहीं था, उसी दिन बाबा जी ने उसका फोन करवा दिया उससे, हाँ। और अगले दिन वो घर पे आ गया भाई। ये बाबा जी के चमत्कार है, हमें नहीं पता भाई, करने वाला तो परमात्मा बैठा है। लेकिन बस हम तो ये चाहते हैं कि अगर किसी भी भाई बहन का, किसी का भी भला अगर हमारे माध्यम से हो रहा है तो परमात्मा कीजिए आप, हम तैयार हैं। दूसरा, जैसे ऊपरी पराई विघन बाधाएं, मानसिक रोगी या कोई ऐसा जिसको भाई ब्रह्म राक्षस और कोई भी ऐसी गंभीर समस्याएं जो होती हैं, काफी साल से होती है, तो यहाँ पर उसको कितनी बार कैसे आना होता है, क्या वो समस्याएं आप दूर कर सकती हैं? देखिए अगर वाकई में नेगेटिविटी है तो माँ भगवती बाबा जी नहीं छोड़ते, ठीक है। 3 हाजिरी में खत्म, बल्कि पहली हाजिरी से बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन होता है ना कि भाई मेडिसिन पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो जड़ से खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में 1-2 बार और मत्था टेक करके जाना जरूर आवश्यक है। और रही मतलब कि किसी को भी डॉक्टर बीमारी है तो देखिए वो डॉक्टर से ही खत्म होगी। ये नहीं कि भाई डॉक्टर के पास जा रहा है, कह रहे हैं वहां इलाज नहीं हो रहा है, आराम नहीं लग रहा है। हाँ ऐसा हो सकता है, दवाई नहीं लग रही है भाई, जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे ताकि दवाई लगनी स्टार्ट हो उसको और वो ठीक हो जाए। लेकिन जो नेगेटिविटी है वो यहाँ से उठेगी, डॉक्टर की बीमारी है तो वो डॉक्टर से ही खत्म होगी, ना कि दरबार से। जी। एक जैसे कोई एक दो बता रहे थे कि जैसे फोन पे पूछ ली और अर्जी लगवाना चाहते हैं वहीं से, तो उस अर्जी का क्या, आपकी क्या प्रक्रिया? अर्जी का देखिए ये है, अगर भाई सामने वाला फोन पे ऑनलाइन पहले पूछा ले रहा है, उसको फर्क लग रहा है, ठीक है, तो वो बिना उससे पहले ही कह देते हैं कि भाई माता जी हम भंडारे में कुछ अरदास लगाना चाहते हैं, हमारा ये कीजिए, हमारा ये काम बन गया है, ठीक है। बाकी तो भाई यही है, आजकल चमत्कार को नमस्कार है, जिसको विश्वास होता है वो फोन पे करवा लेते हैं, नहीं तो सबको होता है कि हम तो दरबार में जाकर के फेस टू फेस बात करें। बिल्कुल, दरबार में मैं भी यही कहता हूँ, फोन पे आपकी बात हो चुकी है तो आप अर्जी यहाँ आके लगाएं, यहाँ आए, तसल्ली करें पूरी, दोबारा से फिर पूछें, सब कुछ आपको आराम लग रहा है फोन पे झाड़ा लगवाने से या फोन पे पूछा दिखवाने से, आपको फील हो रहा है कि हाँ सही बताइए मेरी, यदि आपको विश्वास है तो दरबार में आए। ऑनलाइन वहां से सारे काम करवाना चाहोगे तो भाई शायद जल्दी न हो आपकी, देखिए। हाँ, और यहाँ आने से आओगे तो दरबार में माथा टेकने से वो काम आपके हो जाएंगे मेरे ख्याल से। देखिए अगर बीमार है पेशेंट, वो डॉक्टर के पास फोन कर रहा है कि मैं आ नहीं सकता, तो डॉक्टर क्या कर सकता है उसके लिए? मेडिसिन लिख देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं उपाय दे दूंगी, भाई अगर बिल्कुल ही ठीक होना है तो उसका ऑपरेशन बनता है, तो वहां तो डॉक्टर के पास ही पहुंचना पड़ेगा पेशेंट को, ना करके भाई फोन पे ही हो जाएगा उसका इलाज, नहीं हो सकता। देखिए जो फोन से हो सकता है वो है ऑनलाइन पूछा, मैं बता सकती हूँ कि भाई वो किस कारण क्यों चल रहा है, वो उससे पूछे बताइए, क्या बताइए भाई, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आपको हिंट तो देना पड़ेगा, आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कहाँ है, वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आगे जाकर बंद होगा या नहीं होगा, वो यहाँ से होगा या डॉक्टर से होगा, वो मैं बता सकती हूँ भाई। एक लोग कह रहे हैं कि पीछे जो पहली वीडियो थी उसमें भाई ये नहीं बताया गया था आपको कि अर्जी के बारे में। लोग सोचते हैं कि भाई फ्री में यहाँ पर कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगता है, तो यहाँ पर जो अर्जी लगती है यहाँ आने वालों की, उसके बारे में बताएं। उसके बारे में देखिए, यहाँ पे अगर बहुत से तो लोग क्या करते हैं, नारियल भी लेकर के नहीं आते, कहते हैं फोन पे देखा था लेकिन मिला नहीं,
तो वो 101 रुपए की अरदास अपने सर से घुमा करके लगा देते कि माँ भगवती आदिशक्ति बाबा जी हमारा पूछा से निकलवाइए, जिस कार्य के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो वाकई एक नारियल और 101 रुपए की अरदास यहाँ पे लगाई जाती है जी। जी और तो इसके अलावा तो कुछ नहीं होता? नहीं, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं होता भाई। प्रसाद लेके आनी होती है साथ में घर से, या रास्ते में से कहीं से भी कोई भी मीठा, कोई भी फल, कोई भी चीज आप ले सकते हैं। खाली हाथ दरबार में किसी में भी नहीं जाना चाहिए, किसी घर भी नहीं जाना चाहिए। वैसे ये मेरी अपनी राय है। बाकी तो देखिए, ये बाबा जी के आप चॉकलेट भी ले आएंगे तो भी बाबा जी खुश हो जाते हैं। बाबा अमर सिंह पवन तो आप पेड़े बर्फी कुछ भी छोड़ के आप चॉकलेट भी ले आते हैं, बिस्किट भी ले आते हैं तो भी बाबा जी खुश हो जाते हैं। तो प्रसाद जरूर लेके आना चाहिए। किसी भी मंदिर में हम जाते हैं तो अपनी प्रसाद 10 की, 5 की, 20 की, 50 की लेके जाते हैं हम। तो प्रसाद जरूर लेके जाना चाहिए। वो प्रसाद आप लोगों में बांट दी जाती है। तो कितनी खा सकते हैं? मान लो आप सभी लोग प्रसाद लेके आओगे, हाँ कितनी खा सकते हैं? छोटा सा परिवार है इनका 100 ग्राम 200 ग्राम तो आप लोगों के लिए होता है वो। अच्छा, एक किस किस दिन यहाँ पर आए, किस किस दिन दरबार लगे? शनिवार और मंगलवार को दरबार लगता है। 2 दिन। हाँ, बाकी दिन पूछा दी जाती है। किसी को साधना लेनी होती है तो साधना के लिए फ्री साधना। रहते हैं जी। तो साधना के लिए आप घर जाके भी दे आते हैं और यहाँ भी आने वाले को यहाँ भी साधना देती है। इसका क्या प्रोसीजर है, इसका क्या तरीका है साधना लेने का? अगर यहाँ पे आकर के साधना ले रहे हैं तो उसकी जो गुरु दक्षिणा होती है वो है 5100 रुपए। ठीक है, वो अपने परिवार के साथ आए और साधना ले लीजिए। ठीक है, अगर भाई मैं बाहर आकर के साधना दे रही हूँ तो वहाँ का देखा जाता है भाई कितना दूर है कितना नहीं है, तो उसका जो भी आने जाने का खर्चा होता है भाई और दक्षिणा होती है वो अलग होती है जी। जी तो आप भाई घर तो बुलाएंगे तो वही बात है, खर्चा बहुत पड़ेगा। आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर 5100 रुपये है, गुरु दक्षिणा के रूप में है वो, और उसी का भंडारा लगाते हैं ये। भाई मैं तो क्या कहूँ, चाहे कुछ भी करते हो, ये इनका काम है। क्योंकि भंडारे के नाम से लेकर भंडारा नहीं लगा तो बाबा जाना ये जाना, आप अपना तो बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है लंबा जी, जब भंडारा होगा तब भी वीडियो आप ही बनाएंगे, आकर के खुद ही दिखा दोगे पब्लिक को। आपसे कुछ भी नहीं छिपा है, ठीक है ना। आप तो मतलब कि यही हर जगह जा करके जहाँ भी भाई भक्त लोग दरबार लगा रहे हैं, आप वहां जाकर के यही तो दिखाते हैं कि जहाँ सच्चा दरबार है आप रूबरू कराते हैं भाई कि आइए यहाँ से आपकी समस्या का हल होगा। ठीक है, जहाँ गलत है आप वहां पहुंचने के नहीं, आप बड़े समझदार हो लांबा जी, आपको सब पता है। देखो ऐसा मेरा प्रयास प्यारी है, मेरा प्रयास तो यही रहता है कि मेरा मान सम्मान बरकरार रहे। लोग मुझे ये न कहें कि लांबा साहब झूठ दिखाता है। मैं इतनी साल से आप लोगों की सेवा में लगा हूँ, आपकी नहीं तो भाई मेरी खुद की सेवा कर रहा हूँ। आप लोग कई कमेंट करते हैं भाई पैसा लेके करता है, भाई बिना पीछे किसी का काम कौन चले, कोई हो। क्योंकि गाड़ी लेके चलता हूँ घर से तो भाई 5000 का 6000 का पेट्रोल डलवा के चलता हूँ। और ये चाहे मैं यूट्यूब से लूँ, चाहे मैं इनसे लूँ, चाहे आप जैसों से लूँ, वो लेना पड़ेगा मुझे, कहीं ना कहीं से तो प्राप्त करना पड़ेगा, तभी तो पेट्रोल डलेगा ना। वो यूट्यूब से आए चाहे मेरे, चाहे मैं इनसे लूँ और चाहे आप लोगों से लूँ मैं, तो वो देखिए कोई भी है, ये भी है घर का खर्चा, बिजली के बिल, ये जो है ये आप लोगों का काम करेंगे तो आप लोगों से लेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, पैसा लेना न लेना, पैसे बगैर किसी का काम नहीं चलता। हाँ, मेरा ये एक कसम है मुझे कि मैं झूठ नहीं दिखाता, जो भी चीजें सामने खोल देता हूँ एक एक चीज। फिर दूसरी बात एक और कहता हूँ कि कोई भी बाबा या भगत या भगतड़ी भगवान नहीं होते भाई। ये इनके पास जो भक्ति होती है अपनी, उसका अंश आपको देते हैं कि बाबा मैंने जी आपकी भक्ति करी थी, सेवक का दुख दूर कर। बस यही फर्क है, हम भक्ति नहीं करते, ये भक्ति करते हैं। ये अपना अंश दे के हमें ठीक कर देते हैं। फिर बाकी हमें जो भक्ति बताते हैं वो हम करते नहीं। फिर नुको एक बार ठीक हो गया था, बाद में नहीं आते, एक बार ठीक होगा। आगे जो बताओ उपाय वो करने पड़ेंगे आपने, उपाय नहीं करोगे तो कैसे होंगे। ये अपनी मेरी निजी राय है। अच्छा भक्ति, एक बात और बताइए आप, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई बीमारी होती है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी की किडनी भी है, किसी को बुखार है, कोई पैरालाइज है, किसी की गांठ है, किसी को कुछ है, तो बाबा जी ये चीजें बता देता है कि यहाँ से ठीक होगा या डॉक्टर से ठीक होगा या कैसे होगा या आपके झाड़े से ठीक हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल। अगर भाई बाबा जी बता रहे हैं मेरे को ये यहाँ से ठीक होगा तो मैं उसको हाजिरी और झाड़े बता देती हूँ, भाई आपके 5 झाड़े होंगे या 3, ठीक है, तो वो लगते हैं वो ठीक होता है। अगर मुझे लग रहा है कि भाई ये सिर्फ डॉक्टर से ठीक होगा तो मैं उसको भाई इस उसमें नहीं रखती कि नहीं आपको यही चक्कर काटने हैं। मैं एक बार में बोल देती हूँ भाई आप डॉक्टर को दिखाइए, ये बीमारी डॉक्टर से ही कटेगी आपकी जी,
ना उनको उसमें उलझा करके नहीं रखती। हाँ, ऐसा तो नहीं कि भाई आते रहो चलो आते रहो। नहीं, मुझे क्या ही करना है भाई, मैं खुद भी परेशान, उनको भी परेशान क्यों करना है। तो मरीज देखो, बीमार व्यक्ति पहले ही परेशान होता है, दुखी व्यक्ति जाते हैं जगह जगह। तो एक तो आप आस्था से कहीं भी जाएं, चाहे किसी भी दरबार में जाएं, आस्था से जाएं, वहां विश्वास करें। जब तक आप यूं लगे कि 20-30% शुरू हो गया ठीक होना, तो आप वहां लगातार जाएं, उनकी श्रद्धा विश्वास जो बताएं वो करें तो ठीक हो गए। एक दिन गए, हाथ लगाया, यहाँ बाबा कोनी ना वाला बढ़िया कोनी, फिर दूसरे बाबा दो रहे वो बढ़िया कोनी, कोई बढ़िया नहीं भाई। जब तक हम बढ़िया नहीं होंगे, खुद अच्छे नहीं होंगे, दूसरे अच्छे नहीं लगेंगे हमें। ये खास बात है। पॉजिटिव सोच रखी, नेगेटिव सोच वाले लोग हमेशा ही गड़बड़ होती है। नेगेटिव सोच वाले लोग कहीं सक्सेस नहीं होते, कहीं एडजस्टमेंट नहीं होता उनका, किसी भाईचारे में, किसी यार दोस्त में, किसी धाम पे, मंदिर पे, पंचायत में, ब्याह शादी में नेगेटिव सोच वाले हमेशा लड़ाई करवाते हैं। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए हमेशा, तो आपको फायदा होगा। नेगेटिव सोच रखोगे तो भगवान भी देख रहा है इसकी सोच क्या है। अंदर से सोचेंगे अरे बाप बात ऐसा है भाई, मन की बात पकड़ता है, जो हमारे मन में हो गया वही बाबा करेगा। आपने सोच लिया ना औरत किमें कौन तो किमें कौन बाबा का मत किते जा किमें की फालतू हो जाओ उसके, यानी विश्वास है तो आए आप। तो दूसरी बात, एक मेरी जो मुख्य बात है वो ये है कि फोन के ऊपर 551 में पूछा देखती हैं आप, और यदि फोन पे ही कोई उपाय करवाना चाहे, जैसे भाई गुजरात में बैठा है, तो महाराष्ट्र में बैठा है, वो कहे मैं लाइव आप मेरा उपचार करें, लाइव मुझे साधना दे दें वहां बैठे कोई, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? वहीं बैठे को साधना भी दे दें, यहाँ से आपको भी न जाना पड़े। वो जो कुछ फीस होती है आपकी, जैसे 5100 लेते हैं यहाँ पर, तो 100-200 फालतू ले ले, इतनी बात है। तो यानी कि वो लाइव आप दे सकते हैं क्या? हाँ जी, ऑनलाइन साधना भी दी जाती है और बहुत से लोगों को दी भी है, उनकी सक्सेसफुल रही भी है। ठीक है, हाँ, तो अगर किसी को ऑनलाइन पूछा लेनी है, साधना लेनी है, वो नहीं आ सकता, तो मैं उसको ऑनलाइन भी दे सकती हूँ जी। साधना में क्या होता है कि लोग सोचते हैं साधना बड़ी चीज है, कोई तपस्या करनी पड़ेगी, धोने लगाने पड़ेंगे, टाली घंटी बजानी पड़ेगी, को मंदिर बनाना पड़ेगा, बहुत से काम कर्म कांड करने पड़ेंगे। कैसा क्या करना पड़ता है, 2 शब्दों में बताओ। कुछ नहीं करना होता भाई, आत्मा सो परमात्मा। ठीक है, बाबा जी की एक फोटो सामने रख करके, और 41 दिन का तो मतलब कि एक प्रोसेस होता है कि भाई हम जाप करें, बाबा जी को याद करें, उनसे बातें करें। ठीक है, अपना दुख सुख जो हम, जैसे वो हमसे बात कर रहे हैं, हमारे बजाय वो सिर्फ बाबा जी को ही बताए, तो उसका समाधान तुरंत होगा। ये सत्य है। कोई धूना नहीं लगाना है, कोई नींबू नहीं काट के चौराहे पे रख के आने हैं, कुछ नहीं करनी है, बस बाबा जी से बैठ करके बातें करनी है। जो मंत्र जाप दिया जाता है वो कीजिए, और अपनी समस्या खुद घर बैठे हल कीजिए जी। भाई किसी की रह रहे न खिक्कर, न पड़ोसियों की रह रहे खिक्कर, न कड़े चुरा धर के आना, न किसी का पुछड़ काटना, न किसी की छान जला के आनी, कुछ टोना टोटका नहीं करना, बस बाबा जी के आगे प्रार्थना करनी, बाबा जी मैं दुखी हूँ और मेरी ये समस्या हल कर दे, तुरंत हो जाएगी। जिस दिन बाबा जी ले ना आपको घरी समस्या रहो, ऊपरी पराई नाम की चीज, नेगेटिव ऊर्जा तो रहे को नहीं। इतना तो मैंने हजारों लोगों से पूछा है, और ये सच भी है क्या? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। बाबा जी की जो भक्ति करता है, एक तो वो बेईमाना नहीं कर सकते कभी भी, बेईमाना करेंगे तो बाबा जी नहीं रहेंगे उनके पास। चोरी नहीं कर सकते, जारी नहीं कर सकते, और झूठ नहीं बोल सकते, बाबा जी बोलने नहीं देते। आप लेके देखोगे साधना तो पता चल जाएगा, बाबा जी झूठ नहीं बोलने देते। तो इसलिए इस दरबार को हम सच्चा इसलिए कह सकते हैं कि बाबा जी की जहाँ केर है उसमें गड़बड़ नाम की चीज नहीं होती। हाँ, ये अलग चीज है कि आप साधना कर पाते हैं न कर पाते हैं, आपका काम किसी तरह का आपके ऊपर डिपेंड करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते। बिल्कुल, जहाँ गड़बड़ होगी वहाँ बाबा जी रहेंगे नहीं, तुरंत गायब है। जैसे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनको अच्छे बुरे का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर उन्हें कोई डांट रहा है तो वो तुरंत कैच करेंगे, ये डांट रहा है, मुझे इसके पास नहीं जाना। कोई प्यार से चॉकलेट दे रहा है, कुछ खिला रहा है, प्यार से बुला रहा है उसको, तो वो तुरंत जाएगा कि भाई ये देखो प्यार करता है मुझे, कितने अच्छे से मेरी केयर कर रहा है। तो वही काम बाबा जी का है। अगर ना झूठ बोलेंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, अपने भले में सबका भला देखते हुए चलेंगे, तो बाबा जी वहाँ हमेशा रहते हैं और उनके आगे से आगे होकर के सारे कार्य बनते हैं। ये सच्चाई है जी बाबा जी। तो भाई ऑनलाइन घर बैठे भी और यहाँ के भी ऑनलाइन साधना भी ले सकते हैं, ऑनलाइन पूछा भी दिखवा सकते हैं, ऑनलाइन अपना समाधान भी करवा सकते हैं। सभी चीजें वो मंगलवार और शनिवार को छोड़ के ही फोन करें। यदि पूछा दिखवानी है आपको, या फिर
कोई समाधान करवाना है तो मंगलवार और शनिवार को छोड़ के 2 दिन दरबार लगता है। इस दिन आपके फोन नहीं उठ पाएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ सकते हैं। यहाँ तो हाँ मोमडन हाँ मुसलमान है भाई, इनके तो और भी बतेरे वो रहते हैं मौलिक वगैरह। अभी 2 दिन पहले फोन आता है, कहती है केस डाल दिया, एक नौकरानी थी उसने मेरे ऊपर, माता जी ऐसा कीजिए मुझे कल अभी कोर्ट में जाना है, मुझे जज के सामने जाना ना पड़े। ठीक है, उसने वहां से अरदास लगाई अपने ऑनलाइन पूछा लेकर के, उसको कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैंने इतना बोला भाई तुम किसको मानती हो। वो कहती है भाई हम दरगाह वगैरह पे जाते हैं, भाई उनके नाम की एक चद्दर बोल, देखिए जो उनके धर्म का बताएंगे, ये नहीं कहते अब कि तुम लड्डू गोपाल ला करके उनको स्नान कराने लग जाओ। ठीक है, तो उनको बोला, उसका दोबारा फोन आया थैंक्स कहने के लिए, माता जी मुझे वहां जाना नहीं पड़ा, नहीं तो मेरी तो पूरी की पूरी वो हो गई थी, मुझे वहां जाना ही पड़ता भाई। ठीक है, तो भाई इसके घर में है ना, परमात्मा के घर में सभी एक ही तो हमने बना रखे हैं। सच्चाई। रोहद पड़ता है जिला झज्जर में, और सांपला के बिल्कुल पास में है, 2 ही किलोमीटर 3 किलोमीटर है सांपला और बहादुरगढ़ रोड के ऊपर। बहादुर दिल्ली से जो रोहतक रोड जाता है उसी पे जो टोल आता है वही गांव रोहद है। और रोहद में आप मंगलवार और शनिवार को आते हैं तो रोहद गांव में किलवाण पाना है, किलवाण पाना की परस है, धर्मशाला मान लीजिए, उसी के पास है। और अमित स्नोप इंदर सिंह और भगतनी सिमरन पूछ लो भाई, लगभग जानते हैं। लेकिन गांव बहुत बड़ा है, बाहर के लोग बहुत रहते हैं यहाँ पर। गांव के लोग तो इधर रहते हैं, लेकिन वहाँ बाहर मिलेंगे आपको तो बिहार के और कहीं के लेबर बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए न बता पाए। तो आप सीधे यहाँ से खररा रोड पे आ जाए, किसी से पूछ लो खररा रोड पे आके लास्ट में आके राइट साइड एक रास्ता पटेगा, वहाँ बाबा श्याम का मंदिर है, उसी गली में आके किसी से पूछ लो अमित के घर जाना है, इंदर सिंह के घर, तो वहां पर आप आ सकते हो। बाकी फोन करके लोकेशन मंगवा सकते हैं। देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। जय बाबा की जय माता।